नमस्ते मनोज जी, कैसे हैं आप? नमस्ते ज्योति, बहुत अच्छा हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और पहली बात तो जो लिरिक्स आपने लिखे हैं, कहीं ना कहीं हम जो इस समय फील कर रहे हैं उसको आपने एक शब्द दे दिया। मतलब क्या लिरिक्स लिखे हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमें आंसू निकल के आ जाते हैं। मतलब थैंक क्या यू। बात है। थैंक यू, थैंक यू, और थैंक यू वेरी मच ज्योति। और साथ ही साथ हमारे एक एंकर हैं, वो रिव्यू कर रहे थे, इस सॉन्ग का रिव्यू कर रहे थे। रिव्यू करते करते वो रो दिए। राहुल भोज नाम है उनका। तो हाँ, उन्होंने बोला कि प्लीज ये मैसेज जरूर पहुंचाना आपके पास डेफिनेटली। मैंने राहुल। बोला ऑब्वियस। राहुल और इस देश में जितने भी लोग हैं जो तेरी मिट्टी का ये ट्रिब्यूट वर्जन सुन के रो रहे हैं, इससे एक ही बात पता चलती है कि हम सबके मन में जाने अनजाने कितना बड़ा देश प्रेम है। तो शायद एग्जैक्टली। खूबी मेरे लिखने की नहीं है, खूबी शब्दों की नहीं है, खूबी ये है कि वो इमोशन आपके अंदर ऑलरेडी था और तेरी मिट्टी ने उसको दोबारा आपके सामने ला दिया। तो मैं बड़ा खुश हूं और मेरे लिए बहुत तसल्ली वाली चीज है कि 135 करोड़ का जो ये देश है, यहाँ हम 135 करोड़ के 135 करोड़ सब के सब, कोई और फीलिंग हमारी डोमिनेंट हो चाहे ना हो, पर हम अपने वतन से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। हम इस मिट्टी के बेटे बेटियां हैं और ये चीज हमें दुनिया से अलग करती है। मैंने पहले भी कहीं कहा है कि दुनिया में हर मुल्क में लोग अपने मुल्क को, अपने वतन को प्यार करते हैं, हम अकेले नहीं हैं। लेकिन सिर्फ जी। हिंदुस्तानी है जो मुल्क को माँ कह के बुलाते हैं, मदर इंडिया। आपने कभी मदर स्पेन नहीं सुना होगा, मदर ब्रिटेन नहीं सुना होगा, मदर अमेरिका नहीं सुना होगा। मदर इंडिया, भारत माता सिर्फ हिंदुस्तानी कहते हैं। सही बात है, एक नंबर बात। और मनोज जी, साथ ही साथ जो एक लाइन, जो इस गाने का जो एक लाइन है, जैसे खादी का रंग अब सफेद हुआ, ये जब या लाइन आता है ऐसे ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब दिल में एक अलग सी फीलिंग आती है देशभक्ति के लिए। और बहुत सारी फीलिंग्स एक साथ चलती है। तो आप जब लिख रहे थे तो आपके दिमाग में क्या कुछ चीजें चल रही थी, जरा आप बताइए। ये आइडिया पूरी तरह से अ, तीन लोगों का था अगर मैं बोलूं तो। अक्षय कुमार सर टू टॉप द लाइन, करण जौहर और अजीम दयानी, जो जी। धर्मा के म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने केसरी का पूरा म्यूजिक प्रोड्यूस किया और ये गाना भी उनका ब्रेन चाइल्ड था। तो ये ट्रिब्यूट देने का जो आइडिया था ये वहां से आता है। और जब ये एक बार मेरे सामने आया, मुझे अक्षय सर ने फोन किया, फोन पे मेरी उनसे बात होने लगी और वो कितने नेशनलिस्ट हैं ये हम सब जानते हैं। तो पहले तो मेरी हाल खबर पूछी, बेटा तू ठीक है ना, तू घर में है ना, घर से बाहर तो नहीं निकल रहा है, और घर में चुपचाप बैठ के लिख। नया नया वही लॉकडाउन शुरू हुआ था, ज्यादा दिन हुए नहीं थे। जी। तो मैं हाँ सुन रहा था, मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं सुन रहा हूँ। एंड देन ही सेड कि देख, डॉक्टर्स जो कर रहे हैं ना, डॉक्टर्स ही भगवान है। अभी अभी दुनिया में कोई और भगवान नहीं है, अभी एक ही भगवान को मैं जानता हूँ और वो डॉक्टर्स हैं। जी। मनोज कुछ करना चाहिए हमें डॉक्टर्स के लिए। मैंने कहा हाँ सर, जरूर करना चाहिए, व्हाई नॉट। देन ही जी। केम जी। अप विद दिस आइडिया कि क्यों ना तेरी मिट्टी का एक वर्जन, एक ट्रिब्यूट वर्जन हम बनाएं। तो आइडिया उनका था, करण सर का था, अजीम दयानी का था। और फिर हम तीनों ने मिलकर इस पे सोचना शुरू किया। मैंने अक्षय सर को बोला भी कि 2 दिन आप मुझे दीजिए, 2 दिन बाद आई विल कम बैक टू यू विद समथिंग, सम थॉट। लेकिन इतना चार्ज कर चुके थे मुझे वो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के बाद कि फोन रखते ही मैंने लिखना शुरू कर दिया और आधे घंटे के अंदर मैंने लिख भी दिया। तो वाह। जी। आधे घंटे, इतना पावरफुल लिरिक्स। हैट्स ऑफ है आपको सर, हैट्स ऑफ है। हाँ ज्योति, इसमें अक्सर जो होता है ना वो ये है कि आप किसी इमोशन में कितनी गहराई तक इन्वॉल्व हैं। लिखने का पूरा गेम वही है। इट इज नॉट अबाउट टाइम, इट इज अबाउट इन्वॉल्वमेंट। अगर आप उस इमोशन को फील कर रहे हैं, अगर आप उस इमोशन में ऑलरेडी बहुत गहरे तक उतर चुके हैं, तो हम्म। फिर लिखना इज लाइक द सिंपलेस्ट ऑफ द थिंग्स, इट्स नॉट अ बिग डील। जी। 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 और जब जब अक्षय जी ने, अक्षय कुमार ने आपके लिरिक्स पढ़े, तो उनका रिएक्शन क्या था? उनका रिएक्शन वही था जो आपने अभी अपने दोस्त का बताया, राहुल का। तो अक्षय सर की भी आंखें भीग गई थी और वो रिलेट कर रहे थे कि हाँ, जितनी बातें हमने की हैं वो सब के सब बहुत रिलेटेबल हैं। हम इस बात को सोच के कई बार उदास हो चुके थे, और हम जब भी न्यूज देखते हैं तो हमें ये लगता है कि हम ऐसे वीडियोस देखते हैं कि डॉक्टर्स हैं जो कई दिनों से अपने घर नहीं गए, जिन्होंने अपने बच्चों को गोद में नहीं उठाया, जो अपनी माँ के साथ बैठ के जिन्होंने 10 सुख दुख की बातें नहीं की, जिन्होंने एक कप चाय अपनी बीवी के साथ आखिरी बार कब पी थी उनको याद भी नहीं आता। तो ये सब तो मंजर जी। वाकई घट रहे हैं। और जो कैरेक्टर है, जो नेशनल कैरेक्टर है हमारे देश का, हमारे देश का नेशनल कैरेक्टर इस वक्त बदला हुआ है। जैसे इसके पहले
हम में से कोई राइटर है, हम में से कोई पोएट है, हम में से कोई आरजे है, हम में से कोई नौकरी पेशा है, हम में से कोई एनजीओ में काम करता है, और हम में से कोई पॉलिटिशियन है। इस वक्त ना हम कुछ नहीं है, इस वक्त हम सब के सब सोल्जर हैं। तो वो नेशनल कैरेक्टर जब बदलता है ना, इतनी बड़ी जब कैलेमिटी आती है, तो इतनी बड़ी कैलेमिटी का, इतनी बड़ी त्रासदी का सामना करने के लिए आपको सिपाही ही बनना पड़ता है। क्योंकि एक सिपाही के अलावा और किसी भी प्रोफेशन में ये नहीं सिखाया जाता कि अपना फ्रंट मत छोड़ना, अपना मोर्चा मत छोड़ना, तुम जियो मरो, शहीद हो, बलिदान हो, चाहे जो करो, पर यहां से हटना नहीं। क्योंकि ये जो फ्रंट तुम्हें दिया गया है ना, ये मोर्चा, ये तुम्हारे भरोसे छोड़ा गया है, इसको हार के मत आना। तो डॉक्टर्स ने ना अचानक वही किया। डॉक्टर्स के अंदर अचानक सोल्जर जाग उठा। डॉक्टर डॉक्टर नहीं है अभी। कौन डॉक्टर? मैं किसी डॉक्टर को नहीं जानता। मैं जिन डॉक्टर्स की कहानियां रोज टेलीविजन पे देख रहा हूँ, न्यूज में सुन रहा हूँ, इनमें से कोई भी वो डॉक्टर नहीं है जिसने के अपनी आजीविका कमाने के लिए, जिसने एक सैलरी के लिए, जिसने पैसे कमाने के लिए मेडिकल प्रोफेशन ज्वाइन किया था। ऐसा कोई नहीं है इस वक्त। क्योंकि इन सब के सामने अचानक एक बड़ा चैलेंज आ गया, और उस चैलेंज ने इनको पूरी तरह बदल दिया। मैं आपसे बात कर रहा था कि कैसे ये लोग घरों से बाहर नहीं गए, सॉरी, अपने घर लौट नहीं गए, कैसे ये लोग अस्पताल में, अस्पताल ही इनका घर हो गया है। तो वहीं से वो लाइनें आती हैं कि नन्ही सी हंसी, भोली सी खुशी, फूलों सी वो बाहें भूल गए। नन्ही सी हंसी, भोली सी खुशी, फूलों सी वो बाहें भूल गए, जब देश ने दी आवाज हमें, हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से, ऐ जाने वतन सौ चांद बुझे, हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। मजबूर हुई जब दिल की दुआ, तो हमने दवा से काम लिया। मजबूर हुई जब दिल की दुआ, तो हमने दवा से काम लिया। वो नब्ज नहीं फिर थमने दी, जिस नब्ज को हमने थाम लिया। बीमार है जो किस धर्म का है, हमसे न कभी ये भेद हुआ। सरहद पे जो वर्दी खाकी थी, अब उसका रंग सफेद हुआ। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। मनोज जी, जैसे कि हम जब ये लिरिक्स सुनते हैं तो हमें बहुत ज्यादा हम बहुत ज्यादा इमोशनल होकर रोने लगते हैं। इनफैक्ट अभी भी मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई, जिस तरीके की आप बातें कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल है ये चीज। तो आप कितने इमोशनल हुए जब ये लिख रहे थे? आप कितने रोए? देखिए, किसी भी चीज को क्रिएट करते हुए ना एक फॉर्मूला है। वैसे तो राइटिंग कोई फॉर्मूले की चीज नहीं है, लेकिन एक फॉर्मूला है भी। और वो फॉर्मूला ये है कि आप उस गीत को लिखते हुए जो महसूस कर रहे हैं, पूरी दुनिया वही महसूस करने वाली है जब वो गाना रिलीज होगा। तो जो इमोशन आप फील नहीं करते, वो इमोशन दुनिया फील नहीं करेगी। अगर तेरी मिट्टी लिखते हुए मैं नहीं रोता, तो आज आप नहीं रोती। तो जाहिर सी बात है कि जब मैं लिख रहा था और जब मुझे इस तरह के थॉट्स आ रहे थे, जब मैं वो लाइन लिख रहा था कि हम सोए नहीं कई रातों से, तो मैं यही सोच रहा था कि आज तो पूरे देश के पास सोने के लिए बहुत वक्त है। क्योंकि आपको करना ही क्या है, आप सुबह उठें, दोपहर में सोएं, शाम को सोएं, जब मन करे आपका सो जाएं। लेकिन उनको सोचिए कि जिनकी नींद ही इस पूरी की पूरी कैलेमिटी ने चुरा ली, जिनके पास अब सोना, 6 घंटे की नींद जो एक बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट है, वो कितनी बड़ी चीज हो गई उनके लिए। वो आखिरी बार वाकई 6 घंटे कब सोए थे, उनमें से कोई नहीं बता सकता। तो जब मैं ये लाइन लिख रहा था कि हम सोए नहीं कई रातों से, ए जाने वतन सौ चांद बुझे, कितने चांद आए और चले गए, कितनी रातें आई और चली गई, हम तो सोए भी नहीं। हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। और आप देखें उस वीडियो में जो आपको एक डॉक्टर दिखता है, जिस डॉक्टर ने व्हाइट पहना हुआ है, ऑफ कोर्स उनका जो कॉस्ट्यूम है, और हिंदुस्तान का नक्शा गोद में लिया हुआ है। एक्चुअली दैट डिपिक्ट्स द सिनेरियो टुडे, कि कैसे ये जो हिंदुस्तान है ना, इसको बच्चे की तरह इन डॉक्टर्स ने गोद ले लिया है। और बच्चा क्या है? बच्चा आपके ऊपर चीखता भी है, चिल्लाता भी है, बच्चा आपके ऊपर शूशू भी कर देता है, लेकिन आप उसको गोद से नीचे नहीं उतारते हैं। यही हुआ कि हमने इन डॉक्टर्स पे पत्थर भी फेंका, हमने इन डॉक्टर्स को गालियां भी दी, पर इन्होंने हमें अपनी गोद से नीचे नहीं उतारा, ये फिर भी हमें गोद में लिए रहे। तो ये जो पितृत्व का भाव है, ये जो मातृत्व का भाव है, ये जो ममता है, ये इसके पहले मैंने कभी नहीं देखी थी ज्योति। और मेरा तो सर झुका हुआ है, और मैं एक बात समझता हूं कि दुनिया बदलेगी एंड वर्ल्ड शुड चेंज। ये जो एक मुश्किल से हम गुजरे हैं ना, इसके बाद ना मुझे बड़ी शर्म आएगी कि मुझे कभी अगर बुलाया गया कि ये अवार्ड शो है, यहाँ ऑनर होना है, यहाँ रेड कारपेट है, दुनिया का हर रेड कारपेट अब पुलिस ऑफिसर्स के लिए, अब
ड्राइवर्स के लिए जो वो एम्बुलेंसेस चलाते हैं, अब डॉक्टर्स के लिए, अब जो हमारे किरानों की दुकानें वाले हैं जो परचून की दुकान खोल के बैठे हुए हैं, अब जो हमारे मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, अब जो हमारे केमिस्ट हैं, अब जो हमारे उबर रिक्शा टैक्सी वाले लोग हैं, दुनिया के सारे रेड कारपेट्स इनके लिए होने चाहिए, दुनिया के सारे सम्मान इनके लिए होने चाहिए, क्योंकि बाकी सारे सम्मान झूठे हैं, कोई कुछ डिजर्व नहीं करता इनके अलावा। कम से कम वो लोग जो मेरी तरह शो बिजनेस में हैं वो तो कतई डिजर्व नहीं करते। सही बात है, एक नंबर बात आपने बोली मैं